डियर फ्रेंड्स, आज मैं डीएनए के ऊपर कुछ बात करने के लिए आया हूँ। मैं कई बार डीएनए के ऊपर बात किया, लेकिन आज एस्ट्रोडाउजिंग के साथ डीएनए का जो संबंध है और अपना पूर्वज लोगों ने जो शिक्षा हम लोगों को दिया है, वो शिक्षा आज भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। हम लोग बचपन में काफ़ी बार ऐसा सुनते थे कि किसी का टॉवल जो है वो दूसरा किसी को यूज़ नहीं करना चाहिए। कभी कभी ये भी देखते थे कि दादी माँ या जो बुज़ुर्ग औरत लोग घर पे रहते थे, वो पुराना कपड़ा कभी कभी सिल के वो एक कांथा अ, सिलते थे जो बच्चे लोगों को काम में आता था। हम लोग कभी ये कोशिश नहीं किया समझने के लिए इसके पीछे कारण क्या है। एक्चुअली हम लोग जब कोई टॉवल यूज़ करते हैं, कोई कपड़ा यूज़ करते हैं, उसमें अपना डीएनए आ जाता है। हम लोग हर रोज़ वो कपड़ा पहनने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डीएनए उधर स्थायी रूप से उसका एक अपना ऑरा और उनका एक अपना पोजीशन को उधर स्थापित कर लेता है। अभी वो कैरेक्टर अगर दूसरा किसी के तरफ जाएगा, वो अच्छा हो बुरा हो, उसके साथ ऑलवेज वो ब्लेंड करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ये ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से किसी का टॉवल दूसरा किसी को नहीं यूज़ करना, या एक जो बच्चा आ रहा है घर पे, उनका वो परिवार का जो जूना कपड़ा है उसके साथ जो उनका जो प्यार, उनका जो संस्कार वो आगे भी चलता रहे, तो इसके लिए उसको इस्तेमाल करना न्यू बॉर्न बेबी के लिए, ये एक प्रथा पहले चलता था। ये भी था कि कपड़ा दूसरा किसी को यूज़ मत करने दो, क्योंकि कपड़ा दूसरा किसी के तरफ जाएगा तो उनका कैरेक्टर भी इनके तरफ ट्रांसमिट हो सकता है। वो लोग अलग अलग स्टोरी बना के ये चीज़ हम लोगों के सामने रखा, कोई माने कोई ना माने, ये चीज़ के पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न था। आज हम लोग महीने में 10, 15, 20 कपड़ा खरीद ही लेते हैं कोई जाके, और वो कपड़ा बाद में हम लोग किसी ना किसी को दे देते हैं, या तो घर का पोछा बना लेते हैं। ये हम लोग नहीं सोचते कि डीएनए एक ऐसा चीज़ है, कहीं भी जाता है उसका प्रेजेंस वो उधर स्थापित कर लेता है। इसलिए हिंदू शास्त्र में शरीर को त्यागने के बाद उसको दहन का प्रक्रिया इसीलिए स्थापित हुआ था। दहन के बाद भी कभी कभी वो डीएनए रह जाता है, कुछ ना कुछ डीएनए रह जाता है। इसलिए वो डीएनए को गंगा जी में प्रवाहित करने का एक रीति रिवाज ये आज भी चलता आ रहा है। और देखा जाए तो ये बहुत लोग इसको डिनाई भी करते हैं। वो लोग ये चीज़ को कुसंस्कार सोचते हैं, लेकिन साइंटिफिक जो रीज़न है वो रीज़न को हम लोग जुटला नहीं सकते। ऋषि लोग बड़े बड़े बाल रखते थे, मैं पहले भी ये बात का एक बार जिक्र किया। वो बाल इसीलिए रखते थे, जितने बार बाल कटेंगे उसका टुकड़ा अलग अलग जगह पे फैला हुआ रहेगा, तो वो कटा हुआ बाल वो लोग मिट्टी के नीचे गाड़ते थे। इतना तक नाखून भी काटने के बाद वो लोग मिट्टी के नीचे उसको गाड़ देते थे। इसीलिए शरीर का एक एक अंश, एक एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो डीएनए कोई गलत जगह पे प्रवाहित ना हो। और भी बहुत सारा पॉइंट्स है जो मैं एकत्रित इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि समय का पाबंदी रहता है। छोटा छोटा चीज़ के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो दीज आर ऑल रिलेटेड टू निकोला टेस्ला थ्योरी, और ये थ्योरी को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो पता चलेगा कि वेव फ्रीक्वेंसी, स्केलर वेव फ्रीक्वेंसी जिस तरह से एक जगह से दूसरे जगह को कनेक्ट करता है, जैसे रेडियो वेव या रेडियो फ्रीक्वेंसी के ज़रिए, वैसा डीएनए भी कहीं से भी कोई भी एरिया में कोई भी
उनके साथ लिंक्ड एक एक चीज़ को वो कनेक्ट कर सकता है, वो इंसान का फोटो ही क्यों ना हो। इसीलिए हम लोगों को ध्यान रखना है ताकि अपना शरीर, आपका मन ठीक रखने के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है आपका यूज़ किया हुआ चीज़ या आपका डीएनए कोई गलत जगह पे ना जाए। जितना हो सके, जितना ज़्यादा हम लोग उसका उपयोग करें वो बेटर है। और उधर से अगर नेगेटिव बॉडी में आता भी है, उसका भी प्रक्रिया आपको डेवलप करना ज़रूरी है ताकि आपका डीएनए प्रदूषित ना हो, जिसके कारण चक्र शुद्धि का प्रक्रिया इंडिया में, मतलब अपना भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिला एक टाइम में। ध्यान के ज़रिए हम लोग कुंडलिनी जागृत करते हैं और उस वक्त जो जो नेगेटिव एनर्जी बॉडी में आने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं या घुस जाते हैं, वो भी निकलने का एक रास्ता उनको दिखता है और वो ऐसा रास्ता बनता है जैसा मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार। ये साउंड फ्रीक्वेंसी, लाइट फ्रीक्वेंसी के ज़रिए बहुत जल्दी एनर्जी लेवल को वो डेवलप कर सकते हैं। उनका जो ओरिजिनल जो पावर है उसमें जल्दी रेस्टोरेशन हो जाता है और नेगेटिविटी जो है वो जल्दी निकल सकता है। इसीलिए हम लोग तन को जैसे शुद्ध रखने का कोशिश करते हैं, जैसा घर को शुद्ध रखने के लिए बहुत बार झाड़ पोंछ करते हैं, साफ सफाई करते हैं, वैसा अपना आत्मा शुद्धि, आत्मशुद्धि और मन का शुद्धि, थॉट पॉल्यूशन से निकलना और कुंडलिनी को उनका व्यवस्थित जगह पे, उनका प्रॉपर जगह पे, उनका जो ओरिजिनल एनर्जी एंड पावर है उसमें उनको बरकरार रखने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। जैसा सूरज रहते हुए अगर मेघ आता है, क्लाउड उसको ढक देता है, उनका प्रकाश दिखाई नहीं देता, उसी तरह से नेगेटिविटी अपना कुंडलिनी को, अपना चक्र को ग्रासित कर लेता है, उनको धूमिल करता है, उसको क्लीन करना ज़रूरी होता है। इसीलिए हम लोगों को डीएनए का जो क्लींजिंग प्रोसेस है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। 2019 में 3 बड़े साइंटिस्ट को डीएनए रिपेयर के ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला। अपना साइंटिस्ट लोग, जो मुनि ऋषि लोग बहुत पहले इसका जिक्र करके गए, इनके ऊपर विस्तृत वर्णन करके गए। अगर हम लोग वो रास्ते पे अनुसरण करें, उनको हम लोग अगर फॉलो करें तो सबके लिए अच्छा हो सकता है। इतना बोल के मैं आज का वीडियो इधर ही समाप्त करता हूँ। सुनने के लिए, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।